नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है और इस मौके पर मेधावियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य समेत कुल 21 पदक दिए गए हैं। इस दौरान 309 उपाधियां सफल विद्यार्थियों को दी गई हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की, तो साथ ही ये भी कहा कि देश की मजबूत न्याय व्यवस्था ही सुशासन का आधार है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो और सभी को उसकी योग्यता के अनुसार मौका मिले, ये सुशासन का आधार है और मजबूत न्याय व्यवस्था इससे संभव बनती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपने सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस दिशा में खासतौर पर महिला संबंधी अपराध और बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध में उन्हें त्वरित न्याय प्राप्त हो सके, इस दिशा में प्रभावी पैरवी करना, महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में 380 से अधिक पास्को और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है। लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े हैं और इस दिशा में विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को एक तेजी के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर रेंज स्तर पर एफएसएल हमारी स्थापित हुई है, उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया है और स्टेट स्तर पर हम लोगों ने यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से अच्छे और दक्ष युवाओं को हम लोग इसका प्रशिक्षण दे सकें और हर एक तबके को भी उसके साथ हम जोड़ सकें। यह कार्य भी आज हमारे प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी आज हम तेजी के साथ प्रदेश के अंदर और सशक्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ई कोर्ट्स, ई पुलिसिंग, ई प्रोसिक्यूशन, ई फॉरेंसिक और ई फ्रीजन को भी एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस प्रणाली से न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, पारदर्शी और हम लोग कुशल न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ कराने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच जिले के भरतापुर इलाके में पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से नाव हादसे वाली जगह का बारीकी से निरीक्षण किया है। हवाई सर्वेक्षण हुआ है और निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की है और सहायता राशि प्रदान करते हुए उन्हें विस्थापन का भरोसा भी दिया है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों को भरोसा देते हुए कहा कि हम जल्द ही आप सभी को विस्थापित करेंगे ताकि जंगल और नदी किनारे में रह रहे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको सीएम योगी के बहराइच दौरे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां वो पहली तस्वीर नाव हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो दूसरी तस्वीर आप देखिए, हादसे वाले इलाकों का हवाई सर्वेक्षण हो रहा है। और 8 लोग अभी तक मिसिंग हैं, जिनमें से एक बॉडी आज मिलने की सूचना है। अभी मैं वहीं से होकर के आ रहा हूं। जो लोग लापता हैं उनमें से मिस्त्री लाल, ये 40 वर्ष के हैं, श्री शिवनंदन 50 वर्ष के, श्रीमती सुमन 28 वर्ष, सुश्री सोहानी 5 वर्ष, श्री ओम प्रकाश गुप्ता 6 वर्ष, सुश्री ऋतु पुत्री घनश्याम 5 वर्ष, सुश्री कोमल पुत्री पंचम 5 वर्ष, श्री शिवम पुत्र राम नरेश 9 वर्ष। ये 8 अभी भी लापता हैं।
क्योंकि ये क्षेत्र घने जंगलों के बीच में है और नदी के उस क्षेत्र में वन्य जीवों के साथ साथ मगरमच्छ और अन्य जलीय खतरनाक जीव भी उस क्षेत्र में हैं। क्योंकि रेस्क्यू कार्य के लिए जब नौकाएं भी वहां लगाई गई और उसके उपरांत जब जल को रोकने का प्रयास हुआ तो सैकड़ों की संख्या में क्रोकोडाइल ऊपर आ गई और उसके बाद वहां की स्थिति और भी दुरूह हो गई थी। सरकार की तरफ से आज मैंने इन सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, वस्त्र आदि का सहयोग तो किया है। इसके साथ ही पूरे गांव को शिफ्ट करने के लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपए की एक धनराशि भी इसके लिए स्वीकृत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जो एजेंडा है वो पूरी तरह से नकारात्मक है, नेगेटिव है और ये पूरा देश जानता है। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी दावा कर दिया कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जो भी लोग, उनका एजेंडा निगेटिव है। निगेटिव विषयों को लेकर समाज को भ्रमित करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के 20 साल के कामों के साथ एनडीए के साथ हम गठबंधन का हिस्सा है और निश्चित रूप से पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो वही चेहरा है और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वही मुख्यमंत्री होंगे, सरकार बनेगी निश्चित रूप से। और पार्टी का एक कार्यकर्ता उन्हीं के कार्यकाल में जो काम हुए हैं 20 वर्षों में, जिस प्रकार से बिहार को उन्होंने बदला है, बिहार की छवि बदली है। जिस प्रकार से बिहार में अराजकता होती थी, बिहार में जातीय हिंसा होती थी, नरसंहार होती थी और लोग बड़ी संख्या में बिहार से पलायन कर रहे थे। आज बदलता हुआ बिहार और एक ऐसा बिहार जो बहुत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, हम लोग जन जागरण तक कर रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वही राज्य का मुख्यमंत्री। और उधर बदायूं पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं साथ ही बिहार चुनाव को लेकर दावा कर दिया कि बिहार में तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी। और इसी के साथ शिवपाल यादव ने और क्या कुछ कहा है वो एक बार सुन लेते हैं। देखिए, अब तो साबित ही हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चोरी करते हैं वोट की, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं, वोटर लिस्ट में इधर का उधर नाम कटवाना और दूसरी तरफ अपने एक आदमी के 500 वोट है और कार्रवाई कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी ने सबूत दिया था जब चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, विधानसभा का, उससे पहले सबूत दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखते ही लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और जितनी भी संस्थाएं मुनाफे में थी उसका निजीकरण करते चले। हापुड़ में गढ़गंगा कार्तिक मेले के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एसपी ने बड़ा एक्शन लिया और ड्यूटी से नदारद 9 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेते हुए सस्पेंड उनको कर दिया है। गढ़ मेले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने
इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, 3 हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं, जिसमें संदीप भाटी जो मेरठ में पोस्टिंग है, धर्मेंद्र फिरोजाबाद में पोस्टिंग है, अजीत सिंह जो ये भी कानपुर नगर की पोस्टिंग है इसकी, ये 3 हेड कांस्टेबल हैं, इनको निलंबित किया है। साथ ही साथ 3 कांस्टेबल सचिन गौतम जो मुजफ्फरनगर और आशीष कुमार एटा, राहुल देव जनपद मेरठ में पोस्टिंग है, ये इनको सस्पेंड किया। साथ ही साथ एक महिला कांस्टेबल लमिनी कुशवाहा जनपद मेरठ की, इनको ड्यूटी में लापरवाही बरतने और लगातार गैरहाजिर रहने के लिए हमने निलंबित किया है। और गोरखपुर के कचहरी बस स्टैंड स्थित नगर निगम की 38 दुकानों को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया, जिसके बाद परेशान दुकानदारों ने अपनी दुकान को बंद कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही जनता टीवी पर खास बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदद की गुहार ये लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। गोरखपुर में लगातार जो है सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और इसको लेकर तमाम विरोध भी हो रहे हैं। आपको बताते चले कि शास्त्री चौक से लेकर और यूनिवर्सिटी चौराहे तक जो है यहाँ चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है और तमाम दुकानदार जो है इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के कमिश्नरी कार्यालय के ठीक सामने। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से लोग जो है जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको जो है इनकी जो दुकानें हैं, इनकी जो आप देखें यहाँ पे बकायदे ये जो है बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं और इस पोस्टर में लिखा है पूजनी महाराज जी, यह दुकान ही हमारे परिवार की जीवन रेखा है, इसी से हमारे घर का चूल्हा जलता है और बच्चों की पढ़ाई चलती है। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने महाराज से गुहार लगा रहे हैं कि जो दुकान जो है तोड़ी जाएगी, यानी कहीं ना कहीं इन लोगों को नोटिस मिल गया है, अल्टीमेटम मिल गया है और 3 दिन का समय मिला है कि आप दुकान खाली कर दें। आप ये देखेंगे सामने ये दुकानें हैं जो नगर निगम की दुकानें हैं और बाकायदे जो है इसको हटाने के लिए यानी कि दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी हो गया है, जिसको लेकर जो है तमाम दुकानदार अब सड़कों पे आ गए हैं और बाकायदे यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे यहाँ के लोगों से, क्या कहेंगे, क्या दिक्कत क्या है चौड़ीकरण में? तो भाई अच्छा है कि सड़क चौड़ा हो जाएगा कि हम लोग जो है सड़क पे आ गए। दिक्कत तो इतना हो गया कि हम लोग मरने के कगार पे आ जाएंगे। दिक्कत की बात मत करिए। ये दुकान बताइए, हम लोग इलाकेड दुकानें हैं, 32-35 साल से जो है हम लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कि 65 साल 70 साल के हो गए हैं, वो इस समय कहाँ जाएंगे? और अगर मानक एक बनाए हुए हैं, मान लीजिए मानक कौन सा ऐसा मानक बन गया जो एक अंबेडकर चौराहे से और शास्त्री चौक तक जो है 17 मीटर रख रहे हैं और वही अंबेडकर चौराहे से छात्र संघ जो है 24 मीटर कर दे रहे हैं। आखिर इसमें क्या अधिकारियों को मिल रहा है कि यहाँ ये 24 रख रहे हैं? जहाँ 17 मीटर है वहाँ चौड़ा ज्यादा होगा। ना सब वो वहाँ पे कुल चौड़ाई जो है 17 मीटर कर रहे हैं, उसमें भी तोड़ फोड़ होगा, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ चौड़ा होगा और उस पे सबसे ज्यादा शहर का प्रेशर जो उसी पे है, क्योंकि दीवानी न्यायालय से लेके हर चीज सेंट एंड्रूज कॉलेज वगैरह आबकारी। क्या नोटिस मिला है आप लोगों को? नोटिस क्या मिला है कि जैसे आप हमको अतिक्रमणकारी बता रहे हैं कि आप जो है अभी कल दे दिए हैं और 3 दिन का समय दिए हैं कि आप हटाइए, नहीं तो बुलडोजर से आपकी दुकान को गिरा दिया जाएगा। नोटिस ये मिला है कि हम लोग अतिक्रमणकारी। कितने दिन के लिए नोटिस मिला? कितने दिन? 3 दिन के अंदर जो है 3 दिन के अंदर हटाने के लिए कहा गया। हम लोग इतने सालों से और भी लोग यहाँ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आपकी भी दुकान है? जी हमारी दुकान है रजत स्टेशनर के नाम। आप नीचे कर लिया। और जो है शास्त्री चौराहे से लेकर के अम्बेडकर चौराहे तक 17 मीटर का उन्होंने मानक रखा हुआ है, जो तोड़ फोड़ करने के बाद 17 बनेगा। और हमारा जो है अम्बेडकर चौराहे से लेके छात्र संघ चौराहे तक जो है 19 से 20 मीटर है ऑलरेडी पहले बिना तोड़ फोड़ के। तो लिहाजा महाराज जी से गुजारिश है कि जो जीविका हम लोग की चल रही दुकानों का बेवजह उसको 24 न करके यथावत रखा जाए। और हमारा 17 से ज्यादा है चौड़े में, तो चौड़ीकरण में हमको अतिक्रमणकारी ना कहा जाए, ठीक है। और हम आवंटित हैं, नगर निगम का आवंटित है। आप आवंटित हैं? आप क्या आपकी भी दुकान? हमारी भी दुकान है रंजन मिश्रा के नाम से। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग की दुकान बची रहे, यही हम लोग की जीविका का एक साधन है। हम लोग के बाल बच्चे यही
तो शहर में देखिए बहुत जगह चौड़ीकरण हो रहा है, तमाम लोगों की दुकान जा रही है। ऑलरेडी 4 लेन है यहाँ तो कोई सुंदरीकरण करे हम लोग दुकान महाराज से मिले हैं आप लोग? महाराज से कल मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे। अच्छा, हम लोग उनसे यही गुजारिश है कि हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग की बात सुनेंगे। हाँ, नहीं सुनते हैं आगे क्या होगा? नहीं, अब आगे देखा जाए, सुनेंगे जरूर। दयालु है, दयालु है। हाँ जरूर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को उम्मीद है कि जो है इनकी जो समस्याएं हैं, यानी कि रोजी रोटी का जो संकट है, परिवार को जो है भूखमरी के कगार पे जाने का जो संकट बन रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं और उनसे जो है मिल के ये अपनी बातें रखेंगे। और मुख्यमंत्री दयालु हैं और उन लोगों को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की बात को सुनेंगे। और जो चौड़ीकरण को लेकर जो है दुकानें इनकी जा रही है, उस पे रोक लगने की जो है पूरी उम्मीद है। यही है ना? सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। सहारनपुर में आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की टीम ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। विजिलेंस की टीम ने यह छापेमारी सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के घर और फॉर्म पर यह जानकारी की है। मुताबिक इसके की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात समेत इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त किया गया है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि 22 सितंबर 2025 को मेरठ थाने में प्रेमवीर सिंह राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में पाया गया था कि उनकी संपत्ति करीब कई करोड़ रुपए से अधिक की थी और इसके बारे में कोई ठोस स्पष्टीकरण भी नहीं दे सके थे। और ललितपुर का चिंतन पार्क इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के लिए पूरी तरह से मजबूर है। लोगों के लिए बनाया गया यह पार्क आज अपनी पहचान भी खो गया है। दरअसल यहां पर चारों तरफ गंदगी फैली है। तस्वीरें आप देखिए, कूड़े का ढेर लगा है। हमारे संवाददाता खुद यहां पर पहुंचे हैं, एक रिपोर्ट तैयार की, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं इस समय ललितपुर के चिंतन पार्क में खड़ा हुआ हूं और यह चिंतन पार्क को नगर पालिका ने उस समय बनाया था, जनता के लिए बनाया था, ताकि जनता यहाँ आकर कुछ पल सुकून व चिंतन कर सके। पर अफसोस यहाँ की जो वातावरण है उसे देखकर निश्चित तौर पर आपको बता दें कि ये चारों तरफ से जो है शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ चंद मीटर की दूरी पे जो है देसी शराब, अंग्रेजी शराब की दुकान है। सबसे बड़ी बात है कि ललितपुर के जो प्रमुख पत्रकार हैं बाबू ज्ञानचंद जी अलिया, उनके नाम से चिंतन पार्क बनाया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से शराब की जो डिस्पोजल चीज है वह यहाँ पर रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों ने पहली बार इसको उठाया हो, अनेकों बार जिला प्रशासन तक इसकी आवाज पहुंचाई, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। अब अफसोस की बात है कि आज यह पार्क अपनी पहचान खोता जा रहा है। पार्क की बाउंड्री के चारों तरफ खुलेआम लोग शराब पीते नजर आते हैं। आसपास गंदगी और अव्यवस्थाओं का माहौल है। सबसे दुखद बात यह है कि इसी पार्क में जनपद के वरिष्ठ पत्रकार की मूर्ति भी लगी है, जिनकी स्मृति में उस पार्क का निर्माण कराया गया था, लेकिन उनकी मूर्ति तथा सम्मानजनक माहौल नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखना है कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागते हैं और इस पार्क की दुर्दशा से कब जनता को निजात दिलाते हैं। हालांकि जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी समय समय पर शिकायत करने पर यहाँ आते हैं, लेकिन जो शराब के शौकीन है उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि चिंतन पार्क जनपद वासियों के लिए किस लिए बनाया गया था। अब देखना है कि जिला प्रशासन व नगर पालिका अपनी कुंभकर्णी नींद से कब जागता है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। काशी के विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं और इस बार देव दीपावली ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। वहीं काशी 15 लाख दियों से जगमगाएगी और इतना ही नहीं, इस बार 20 लाख से भी ज्यादा लोगों के काशी आने की उम्मीद है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब सेक्टर में पुलिस की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के दृष्टिगत करीब 2500 पुलिस जवान भी तैनात रहेंगे। बार देव दिवाली, जो विश्व प्रसिद्ध देव दिवाली है, दिनांक 5 नवंबर को वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न जगहों से आते हैं। उनका सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगभग 2500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है और साथ ही साथ सभी नागरिकों के साथ एक मीटिंग भी संचालित की गई है, जिसमें सभी को एक सुरक्षा संबंधित निर्देश भी जारी किया है, जिसमें
प्रत्येक बोट में अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और फायर एक्सटिंग्विशर्स अनिवार्य रूप से रखेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि इस बार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए ये लगभग 62 मीटर अभी पानी का लेवल है और पानी का बहाव भी तेज है। इसमें ये पर्यटक और श्रद्धालुओं को सुरक्षा के मद्देनजर सभी को ये डायरेक्शन किया है कि केवल 90% क्षमता में लोगों को बिठाएंगे और सभी को अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट पहनेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा ड्रोन टीम है, ड्रोन टीम को भी लगातार हम सर्वेलेंस में रखेंगे, एरियल सर्वेलेंस करेंगे। और टोटल 20 QRT और 21 एंटी रोमियो स्क्वाड को भी तैनात किया है। कहीं कोई जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ कोई घटना या चेन स्नैचिंग इत्यादि का घटना ना होने पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी ये QRTs को भी लगाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।